Hey everyone, this is Sandeep and welcome back to my channel। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे बिग ओ एक्सप्रेशंस के बारे में। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की जो सीरीज है। लास्ट वीडियो का जस्ट थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, बट मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उस वीडियो को आप जाके देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक प्लेलिस्ट है जिसको आप जिसमें आप वीडियोस को बैक टू बैक देख सकते हैं। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो अलग अलग प्रोग्राम हमने लिखे थे यहाँ पे, ऐड अप टू नंबर वाला जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप लिखा था, जहां मान लो कि इनपुट एन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, राइट। जैसे इनिशियली अगर 10 है तो ये एग्जाम्पल या ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से काम करेगा, काफ़ी परफॉर्मेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही इनपुट बढ़ता जाता है, जैसे ये बड़ा सा नंबर अगर मैं इसको इनपुट दे देता हूँ तो ये काफ़ी समय लेता है इसको एग्जीक्यूट करने में, रन करने में। वही सेकंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, ये सिंपल सा, राइट। अगर आपने इसको गूगल कर लिया होगा तो बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग इनपुट कितना भी ज़्यादा दे, टाइम जो है वो सेम लगता है, यानी ऑलमोस्ट सेम लगता है। बट मैंने एक चीज़ मेंशन की थी उस वीडियो में, मैंने बताया था कि ये टाइम वाला जो फंडा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये वेरी कर सकता है मशीन टू मशीन। किसी की मशीन स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे मतलब जज करें, राइट। कैसे बताएं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का बिगो क्या है। तो उसके लिए हम लोग बिगो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, और उन बिगो एक्सप्रेशन, कुछ सिंपल बिगो एक्सप्रेशंस के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आगे भी हम लोग और भी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको और डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं। एंड मैंने थोड़े नोट्स बनाए, तो जैसे ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना, ऑपरेशंस काउंट करेंगे। अब हम लोग टाइम के हिसाब से तो नहीं जा पा रहे, तो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस और सीपीयू का काफ़ी रिलेशन होता है। कितने ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं उतना ज़्यादा सीपीयू पे आपके प्रेशर पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, ऐड अप टू नंबर एन, अपना दूसरा वाला जो काफ़ी परफॉर्मेंट था। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक एडिशन हो रहा है और एक डिवीजन हो रहा है, राइट। सो अगर मैंने एन एज अ वन पास किया इनपुट, तो भी एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन और एक डिवीजन होगा, राइट। अगर मैंने 10 पास किया तो भी एक ही मल्टीप्लिकेशन, एक ही एडिशन और एक ही डिवीजन होगा, करेक्ट। आप एन कितना भी बड़ा कर दो यहाँ पे, राइट, हजार, लाख, करोड़, कितना भी बड़ा नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर दो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन जो यहाँ पे ऑपरेशंस है वो तो एक ही बार होने वाले हैं। इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इफिशिएंट है, काफ़ी परफॉर्मेंट है। वही अगर मैं सेकंड एक्सप्रेशन पे जाता हूं, तो यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, एक बार ही हो रहा है ये, राइट। उसके बाद में ये एक और असाइनमेंट हो रहा है, आई इक्वल्स टू जीरो वाला, ये भी एक बार ही हो रहा है। लेकिन अब यहां अगर ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन 1 है तो एक बार कंपैरिजन होगा, लेकिन अगर एन 10 है तो 10 टाइम्स यहाँ पे कंपैरिजन होगा। उसी तरीके से अगर ये 1 लाख है तो 1 लाख बार होगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। सो बेसिकली यहाँ पे भी एन एडिशन हो रहे हैं, मतलब एन मतलब आपके नंबर पे डिपेंड करेगा कि कितने एडिशन होंगे। एक तो एक, 10 तो 10 बार ही होगा, 100 भेजोगे तो 100 बार ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस लूप के अंदर घुसते हैं। अभी सम प्लस इक्वल्स टू आई जो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ एडिशंस होंगे, क्योंकि वो अगेन डिपेंड करेगा आई पे, और आई की वैल्यू डिपेंड करेगी एन पे, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आपका एन बड़ा होगा उतनी बारी ये आई की वैल्यू चेंज होगी, उतनी बार ये आई यहाँ पे सम में प्लस होने वाला है, और रिटर्न सम तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ तो दो चीजें हो रही है, और डेप्थ में अगर हम लोग जाते हैं तो एडिशन भी हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है, और दोनों ही एन नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है। इसी कारण से, इसी वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली, शायद असाइनमेंट की स्पेलिंग मेरी यहाँ पे रॉन्ग है, इसी कारण ये प्रोग्राम स्लो हो जाता है। जैसे ही एन की वैल्यू बढ़ती है, स्लो हो जाता है। अब हमने ये दो एग्जांपल्स देखे, और हमने देखा कि एक है जो ऑलमोस्ट सेम टाइम लेता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो, राइट। थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली हमें पता लग जा रहा है कि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका टाइम तो बढ़ने वाला है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे, ये हमारा एल्गोरिथम है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा फंक्शन है, ऐसे सारे फंक्शंस को हम लोग लेते हैं और उनको एक इवेल्युएट करते हैं कि भाई बिगो की टर्म्स में आपका प्रोग्राम, राइट, कहाँ लाई करता है, राइट। कुछ तो हमें उसे वैल्यू देनी होगी, कुछ तो नाम देना होगा, कुछ तो एक्सप्रेशन देना होगा। तो इसके लिए हमारे पास बिगो के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ मैं।
So BIGO helps us identify the runtime of an algorithm. As input grows, the runtime of an algorithm grows too. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिगो तो हमें हेल्प कर रहा है, बिगो बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर फंक्शन या इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कितना समय लगेगा, कितना परफॉर्मेंट ये एल्गोरिदम आपका है। लेकिन इनपुट पे वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, राइट। अगर आपका इनपुट बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपका रन टाइम भी बढ़ेगा, राइट। और ऐसा भी हो सकता है वो कांस्टेंट भी रहेगा। इसीलिए बिगो, जनरली हम लोग जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको तीन अलग अलग कैटेगरी, तीन नहीं, सॉरी, मैं तीन नहीं बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बट तीन से ज़्यादा होते हैं। बट मैं इस वीडियो में से तीन ही कवर करना चाहता हूँ, सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग को परेशान करने वाला डेफिनेटली है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी बिगिनर के लिए। सो एक पहला जो होता है बड़ा ही सिंपल होता है, वो होता है कांस्टेंट टाइम। मतलब एफ एन इक्वल्स टू ओ ऑफ वन बोलते हैं हम लोग बेसिकली उस जैसे किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रोग्राम को आप ले लो, हम लोग बोलेंगे कि उसका बिगो क्या है, तो उसका बिगो ओ ऑफ वन है, और वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन पे, राइट। सो ओ ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम, मतलब आप एन की वैल्यू कुछ भी दे दो, एक दे दो, 10 दे दो, 1000 दे दो, लाख दे दो, करोड़ दे दो, बट भैया प्रोग्राम तो उतना ही टाइम लेने वाला है रन होने के लिए, राइट। तो इसीलिए उसको कांस्टेंट टाइम बोला जाता है। यानी कोई भी इनपुट हो, आउटपुट आने में उतना या उससे थोड़ा ऊपर नीचे समय लगेगा, उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड ओ ऑफ वन। और उसका हमने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखा, ये वाला पहला वाला, करेक्ट, जहां पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, राइट। इसका इसका जो बिगो है वो ओ ऑफ वन है, कि एफ ऑफ एन, यानी फंक्शन को कुछ भी आप इनपुट दे दो, 1000 दे दो, लाख दे दो, करोड़ दे दो, भैया ये तो सेम टाइम लेने वाला है, ये ज्यादा टाइम कभी नहीं लेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को हम लोग बोलेंगे कि ये इसका जो बिगो है वो ओ ऑफ वन है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टाइम है। अब दूसरा आ जाता है, वो होता है लीनियर टाइम, ठीक है। मतलब फंक्शन पे हम जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से उसका आउटपुट आएगा, मतलब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट आने में ज्यादा समय लगेगा, राइट। उसको उसका जो बिगो होता है हम लोग उसको बोलते हैं ओ ऑफ एन, और उसका भी बेहतरीन एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है, वो है अपना सेकंड वाला ये, राइट। एड अप टू नंबर में जब हम लोग ने फॉर लूप यूज किया, राइट, तो यहां जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्लो हो जाता है। यानी ये डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू वन है तो ये सिमिलर टाइम लेगा जो यहाँ ऊपर ले रहा था, राइट। एन की वैल्यू 10 है, 20 है, 100 है, 1000 भी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये लाखों में होने लग जाती है या फिर मिलियंस में होने लग जाती है, ये प्रोग्राम अपनी औकात दिखाने लग जाता है, मतलब काइंड ऑफ ये स्लो हो जाता है। तो इस ऐसे जहां पे एन के हिसाब से आउटपुट डिपेंड करेगा उसको हम लोग लीनियर टाइम बोलते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं उसका जो बिगो है दैट इज कॉल्ड ओ ऑफ एन, ठीक है। उसी के तरीके से तीसरा भी होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक टाइम बोलते हैं, जिसमें मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में, ओ ऑफ एन स्क्वायर, मतलब सब इससे भी बुरा होगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन इन सब बिगोस को हम लोग बेसिकली ना एक चार्ट पे प्लॉट करते हैं, तो मैं वो चार्ट आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो इस तरीके का वो चार्ट होता है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सो बेस्ड ऑन द इनपुट और टाइम, सो इनपुट और टाइम, सो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। तो हमने देखा कि ओ ऑफ वन एन जो होता है, ओ ऑफ वन जो होता है वो ग्रीन होता है। मतलब अगर कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, कोई फंक्शन आपने लिखा है और उसका जो बिगो है वो ओ ऑफ वन है, मतलब उसको कुछ भी आप इनपुट दे दो, करोड़ों में दे दो, अरबों में दे दो, कोई भी नंबर दे दो भाई, आउटपुट वो फटाफट दे देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओ ऑफ वन। तो उसका बिगो क्या होगा, ओ ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम लेगा वो, इनपुट कितना भी बढ़ा रहने दो। और ये ग्रीन है, देखो, मतलब आपका प्रोग्राम अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम सटीक है, एकदम बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनपुट बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है, देख लो टाइम ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे बट सेम लग रहा है। मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं ओ ऑफ एन पे। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ रहा है वैसे 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 आपका टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये लाइन देखो कैसे 45 डिग्री में स्ट्रेट ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे आउटपुट बढ़ेगा, तो वो होता है ओ ऑफ, आउटपुट बढ़ेगा मतलब टाइम बढ़ेगा, वो प्रोग्राम उतना एफिशिएंट नहीं होगा, ओ ऑफ एन। तो ये दोनों हमने यहाँ पे प्लॉट किए, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। और अब तीसरे की बात करते हैं जो ऑफ एन स्क्वायर होता है, जो कि और बुरा होता है,
डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, उससे उसका टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ओ ऑफ एन स्क्वायर के केस में जनरली क्या होता है ना कि दो फॉर लूप होते हैं, आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑल पेयर्स नाम का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसको अगर आप n एज ए इनपुट दोगे तो वो क्या करेगा, दो लूप चलाएगा। पहला लूप i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, मतलब जो भी नंबर है n अगर 5 है तो 5 टाइम्स ये लूप चलेगा फॉर का। उसके अंदर और एक बार मैं लूप चला रहा हूँ j का। तो पहले पहले कैसा होगा, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन j फिर से 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो 1 0 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। हम लोग देख लेते हैं इसको रन करके। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसे हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे आउटपुट आ रहा है, राइट। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 4, फिर 1 0, फिर i की वैल्यू 1 ही, फिर i की वैल्यू 2 ही, लेकिन वापस j जो है वो रीसेट हो जाता है 0 पे। तो आप सोच सकते हो कि n की वैल्यू पे बेसिकली ये मल्टीपल टाइम्स है, n स्क्वायर, मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो प्रॉब्ली ये 25 टाइम्स ये आउटपुट आया होगा। एक बार गिन लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, यस 5 5 ऑब्वियसली 25 होगा। तो आप समझ सकते हो। अब जब मैं ये n की वैल्यू 1000 दे दूंगा, आप सोचो क्या होगा। चलो 100 से ही ट्राई करते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम रन होता है क्या। मैं सेव करूंगा इसको, यहाँ पे क्लियर करते हैं और रन करते हैं इसको। देखो थोड़ा टाइम लिया इसने चलने में, राइट। तो यहाँ तो जब मैं ये वैल्यू को 10 लाख या 1 करोड़ ऐसी कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा ना, ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा भाई, लंबा जाएगा। तो वो इस तरीके का प्रोग्राम जहाँ पे दो लूप दिखाई देते हैं आपको, उसका जो बिगो होता है वो होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्या हमने डिस्कस किया बेसिकली, राइट। इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये बाकी और भी चीजें हैं, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक होता है कांस्टेंट टाइम। तो आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपने फंक्शन लिखा है, उसका आपको बिगो निकालना है। तो बेसिकली इनपुट, कोई भी इनपुट आप दो और आउटपुट लाने में कितना समय ले रहा है, कितना परफॉर्मेंट है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो मान लो एफ ऑफ एन, अगर मान लो n कुछ भी हो, इनपुट आप कितना भी बढ़ा दे दो, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम आउटपुट लाने में सेम टाइम ले रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट टाइम है। तो उसका बिगो जो होगा वो o ऑफ 1 होगा उस फंक्शन का, राइट। अगर वो आउटपुट जो उसका डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, n की वैल्यू पे, जो भी आपने n की वैल्यू एज ए इनपुट दी है, अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट आने में टाइम लग रहा है, तो उसको लीनियर टाइम बोला जाता है और उसका जो बिगो होता है ओ ऑफ n होता है। और एन स्क्वायर तो और भी बुरा होता है, राइट, क्वाड्रेटिक टाइम, जहां पे दो लूप्स होते हैं जनरली और बहुत ज्यादा समय लग रहा होता है, तो वहां हम लोग बोलते हैं कि उसका बिगो जो है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर है और एन पे ही वो भी डिपेंड करेगा। तो इन दोनों केसेस में वो एन पे काफी डिपेंड करता है, बट इस केस में एन आप कुछ भी दे दो, लेकिन अगर वो कांस्टेंट टाइम है, ये दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन, अगर आपने ओ ऑफ 1 ला दिया किसी भी फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम, आपका एल्गोरिथम जो है वो काफी बेस्ट और काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बिगो के जो अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता था। आगे की सीरीज में और भी हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखेंगे, इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिगो काफ़ी जगह पे आने वाला है, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात आती है वहाँ पे बिगो डेफिनेटली आता है। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, और काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा, इसके अलावा भी और भी डिफरेंट टॉपिक पे। तो आई थिंक यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यू टेक केयर एंड गुड बाय।